अस्सलाम वालेकुम। दर्जन के हिसाब से बेटे थे उनके, और वो सारे वहीं पे पड़े हैं, बेटियां भी पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। سلام उनमें से कुछ बाहर भी एजुकेशन करने गए हैं, مان انتباه الهدى جی लेकिन करके वापस आए हैं। जाके अफ्रीका में काम किया उन्होंने, एजुकेशन करके पाकिस्तान से कुछ ने और कुछ ने बाहर से, तो अफ्रीका में जाके काम करते अभी रहे। कोई ये सवाल जो भी अब करने हमारे देंगे कि हजूर है ना, ये भी अफ्रीका में काम करते रहे। सवाल भी करने देंगे कि नहीं? आपने जो नीचे सवाल दिया हुआ है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। सही है, सही है। चलो दे ले जवाब, जब ख़त्म होगा बताना। उसका जवाब दे रही हूँ कि जहाँ पे हमारा खलीफा होता है वहां उसके बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो लंदन में बैठा हो तो पाकिस्तान में बच्चे पढ़ाने तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान में तो उसकी जिंदगी को खतरा है। वो तो असलम कुरैशी गायब हो गया और उसकी बीवी इश्तिहार लगा के बैठी हुई थी। हमारे आपने सैकड़ों के हिसाब से शहीद कर दिए हैं। किसी एक बीवी इश्तिहार लगा के बैठी है कहीं पे, हाय मेरा बंदा मार देता, हाय मेरा बंदा मार देता। ठीक है, दीन के लिए शहीद हो गया और सब्र से बैठी हैं अपने घरों में सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका क्या था? वो असलम कुरैशी की बीवी को आपने इश्तिहार बनाया हुआ था, जलसों में भी वो शो ऑफ करती थी कि मेरा जी बंदा मार छड़े मिर्जा ताहिर अहमद ने। और वो जब पकड़ा गया तो क्वेटे में फिरता पकड़ लिया किसी ने, उसको पहचान थी उसकी, उसकी तस्वीरें जो लगी हुई थी अखबार में। तो जो क्वेटे में पकड़ा गया, खलीफा तो मसीह आबे हजरत मिर्जा ताहिर अहमद चले गए उधर लंदन, क्योंकि उनको अरेस्ट कर रहे थे ये, और इनके फौजी सामने खड़े थे, उनके बीच में से गुजर कर चले गए। और एयरपोर्ट पे भी इतला थी और फिर वहां से भी उन्होंने जाने दिया, पता ही नहीं चला उनको। अभी कोई सवाल कर सकता हूँ बाजी, अगर इजाज़त हो तो? और जब वो लंदन पहुंच गए, सुन लो ना, जब वो लंदन पहुंच गए तो उसके बाद दो तीन साल बाद वो असलम कुरैशी क्वेटा में फिरता नजर आ गया। वहां पे किसी ने पहचान लिया, पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया कि ये है असलम कुरैशी। उसकी मूवी बना के कि ये है असलम कुरैशी, उससे सारा बयान लेके कि तू कहाँ था, कहाँ से आया, किधर को गया है। तो फिर किधर गया वो कत्ल केस इनका, इन झूठों का? वो असलम कुरैशी तो अभी तक है, मेरा ख्याल है। अभी कोई सवाल कर सकता हूँ, इजाज़त हो तो? खलीफा वहां रह नहीं सकता, उस पर झूठे केस बनाए जाते हैं, उसको पकड़ा जाता है, वो अपना अबल तुम्हारा के करना क्या, वहां पाबंदियां हैं। बाहर रहेंगे तो काम करेंगे। बाजी कौन सा झूठा केस बनाया गया वो तो बताए इधर। असलम कुरैशी वाला नहीं, इसके तुम अलावा पैदा ही नहीं हुए होगे, इसके तुम अलावा पैदा ही नहीं हुए होगे। सारे झूठे होते हैं। मैं आप खुद सर्विस पे मेरे ऊपर 5-6 दफा केस बने हैं। कौन से? झूठे कौन से? और साबित हो गए झूठे, बड़े बने, एक तो बड़े बताए पेश किए हैं मेरे अफसरों को, और साबित हो जाते थे झूठे। बाजी मेरे गांव में भी आपके अहमदी रहते हैं, आज तक हमने नहीं देखा उनके ऊपर कोई केस बनाओ। आपने नहीं ना देखा? कोई होगा, चंद गांव में है कुछ लोग जो पुराने रहने वालों के साथ नहीं कर रहे। वो शराब भी पीते थे, सब कुछ करते, फिर भी कोई केस नहीं करता बंदा उस पे। अब आप तभी उन पे नहीं बना, वो आपके जैसे थे, वो अहमदी तो कैसे ही बदनाम। सही बात है, वो अहमदी उनमें से कुछ कोई अहमदी नहीं रबुआ है, चला मैं गया। नहीं समझती वो अहमदी है। जो शराब भी पीता है, जो आपके वाले काम करता है, आपके जैसा है, वो रिश्वत भी लेता है, मैं उसको अहमदी समझती हूँ। अहमदियत तो एक अंदरूनी तब्दीली का नाम है। बाजी आप फिर उनको अहमदी क्यों नहीं समझ रही? वो तो जाता है बाजी वो तो कहते हैं हम अहमदी हैं। कारियां नहीं करता, सुने, अगर वो हराम कारियां करता है तो वो आपका है, वो आपके जैसा है। आप बाजी वो कह रहा है कि मैं अहमदी हूँ, वो मिर्जा साहब को मानते हैं, अभी आप कह रहे हैं नहीं वो नहीं। नहीं वो मैं नहीं उसको मानती अहमदी। जमात से अलग हो चुके हैं, जमात से यार अलग अभी तक वो चंदा दे रहे हैं भाई, क्यों लैग हो गए? चंदा देते हैं, पूरा उनका सिस्टम है उधर, पूरी एक लहदा फिर वो मस्जिद ये है। करता नहीं है। अगर वो चंदा देता है तो चंदा उसको बचाता है बदियों से। हाँ वो तो ये बाजी करता नहीं है, मैं आप झूठ बोल रहे बाजी हैं। मैं प्रूफ दे सकता हूँ, सही बात है। दे लो प्रूफ, दे लो, लाओ चंदे की रसीदें भी लाओ। वो चंदे की उसकी रसीदें नहीं, मैं FIR कह भी रहा लाओ। कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ वो ऐसे काम करते हैं। कहते दो तो ना मुझे उस बंदे की चंदे की रसीदें भी दो, FIR भी दो, शनाख्ती कार्ड भी दो, मैं तहकीक करती हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ बात करूंगी। बाजी हमने बचपन से लेके अभी इतनी उम्र होगी उनके साथ ही गुजारी है, पढ़े भी फिर हैं स्कूलों में। बताऊंगी झूठा है कि सच है, फिर
भी झूठ है कि सच है? अच्छा। भाई मत कहना। अहमदी शराब नहीं पी सकता? नहीं, कोई अहमदी शराब नहीं पीता, जैसे तुम बगैरत मौलवियों की तरह। यार ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो फिर मैं भी करूँगा, ठीक है? तुम्हारे मौलवी बगैरत है। तो मिर्ज़ा साहब भी तो मिर्ज़ा साहब भी तो पीते थे ना वो। ये बच्चा इंग्लिश में पला बड़ा है, इसको नहीं पता बगैरत क्या होता है। बाजी मिर्ज़ा साहब ने नहीं पी कभी शराब? नहीं, और नहीं पी। बतौर इलाज अगर कोई 2 कतरे 4 कतरे यूज करता है तो वो शराब पीना नहीं होता। सारे सिरपों में शराब होती है, सारी होमियो की दवाइयाँ शराब पे बनती है, बहुत सारी दवाइयाँ दूसरी अंग्रेजी जो है उसमें अफ्यूम होती है। तो बतौर इलाज तो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। बतौर भाई इलाज आपने- अगर कोई 2-4 कतरे इस्तेमाल करता है किसी बीमारी के इलाज के तौर पे तो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है इसमें तुम्हारे लिए मुनफ़तें भी हैं, लेकिन इसका नुकसान इसकी मुनफ़तों से ज्यादा है, इसलिए बतौर इलाज इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। सही है, इसका नाम मिर्ज़ा साहब पीते थे। बतौर इलाज कोई चीज हराम नहीं है, किसी भी चीज का इस्तेमाल आप बतौर इलाज कर सकते हैं, लेकिन एक आदत होना, एक शराब पीते रहना, एक मुख्तलिफ वक्तों में पीना, याशी के लिए पीना, वो और चीज है। हाँ, वो नहीं तो किया, सही बात है। मिर्ज़ा साहब ने किया ना किसी और ने किया, हम हमारे में से। आंटी ये टोनिक शराब की ये बात कर रहे हैं। मेरे पास दवाइयाँ पड़ी हैं होम्योपैथी की, ये 15-25-30 दवाइयाँ ये अभी मेरी अलमारी में पड़ी हैं इस वक्त भी। तो सारी बाजी शराब वो ही नहीं है, मैं कह रहा, शराब होती है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई बंदा साथ वो बोतल भी पड़ी है शराब की जिसके साथ वो उनको किया जाता है अल्कोहल, जिसके साथ उनको डाइल्यूट किया जाता है, मजीद बनाई जाती हैं, आगे तैयार की जाती हैं। डॉक्टर हूँ मैं होम्योपैथी की। वो खत पढ़ा है आपने वो मैंने मिर्ज़ा 4 साल साहब का का जिसके डिप्लोमा अंदर किया ये हुआ है। तहरीर है, हैं? मकतूब जो मिर्ज़ा साहब को इस बारे में जो वो है मकतूब सारे मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे सारे मकतूब का पता है। हाँ, उसमें शराब पीने का जिक्र नहीं है, उसमें कोको वाइन मंगवाने का जिक्र जरूर होगा। वो मंगवाई है किसी बच्चे के इलाज के लिए। तो वो उसमें तो ये लिख रहे हैं, वो तो ये लिख अगर पड़ी भी हो घर में शराब तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई बंदा शराबी है। मेरे पास बाजी- अल्कोहल पड़ी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अल्कोहल का घूंट बढ़ती रहती हूँ। बाजी वो खुद ही लिख रहे हैं अल्कोहल मैंने रखी हुई पिया। है मैंने दवाइयाँ बनाने के लिए, सुने तो सही, उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने खुद पिया मैं और उसमें मैं इस दवाइयाँ तरह बनाती हूँ। सुनते और ले। मैं उसमें लिखा हुआ है कि वाइन पड़ी थी तो मेरे वो- पास पड़ी है ना, मैं बाजी बता मैं रही हूँ ये कि नहीं मैं कह रहा दवाइयाँ पड़ी बनाती थी, हूँ। वो कह रहे मैंने पी उसके बाद मेरा जिस्म इतना गर्म हो गया और तो सर्दी। ली होगी कुछ चम्मच डेढ़ उसके लिए इलाज के तौर पे। तो यही मैं कोको कह रहा हूँ ना वाइन। बाजी, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने हाँ ज्यादा तो फिर पी। क्या हुआ, गर्म हो गया जिस्म तो वो उसमें खासियत है, उसके 10 कतरों से भी जिस्म गर्म हो जाता है। बाद कोई बच्चा मार रहा होता है तो उस दवाई के हम कतरे डालते हैं 2 उसके मुंह में तो वो होश में आ जाता है। कैंफर एक दवाई है जो शराब के ऊपर बनी हुई है, वो कैंफर का मटेरियल शराब में शामिल करके बनाया गया है। 2 कतरे डाले तो होश में आ जाता है बच्चा जो बेहोश हुआ होता है। तुम्हें पता है इल्म है कोई नहीं तुम लोगों का, मैं कौन सा जहालत ही जहालत आप लोगों ने इकट्ठी की हुई है और बैठ के मिर्जा साहब करते रहे और बैठ के मिर्जा साहब इसके पास कोई इल्म नहीं है, नीचे बैठ। जहालत है बस, और कुछ नहीं है इनके पास। सारा दिन वहां बैठ के वो खाते एक लगा लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो मैंने ली तो उससे मुझे मेरी हालत बेहतर होगी, तो बतौर दवाई ली होगी थोड़ी सी। अगर वो शराब ही है, हम तो उसको दवाई कहते हैं कोको वाइन को, और उस जमाने में बतौर दवाई इस्तेमाल होती थी। लेकिन अगर इनके नजदीक वो शराब है तो शराब ये नहीं पीते, ये नहीं सिर्फ के 2 चम्मच पीते जब इनका गला खराब होता है, बुखार होता है, काम होता है। आंटी ये तो असली शराब, अहमद ये तो लोग, जाहिल लोग। उस जमाने में वो कोको वाइन की शक्ल में थी, अब वो सिरप की शक्ल में आती है। ऊपर लिखा होता है 90% अल्कोहल, हर सिरप के ऊपर लिखा होता है। ये सारे अपने बच्चे को देते हैं, ये सारे पी के पले बड़े हैं सिरप। आंटी इनकी शराब असली वाली होती है शराब, वो वाली नहीं है। हाँ वो सारी इनकी जो वजीरों की पार्टियां हैं, इनकी बड़ों की पार्टियां, इनकी शादियां तक पे ये पाकिस्तान में यूज हो रही है। ये बड़े आए खत्म नबूवत के मुजाहिद, जो लड्डे के लोग हैं मुजाहिद बढ़ के आ जाते हैं हमारा सर खाने। गुलाम मोहम्मद है ये। जहालत है इनकी, बस और कुछ भी नहीं है। बाजी मैं
जहालत के मुजाहिद। मैं सवाल और करने आया था तो आप दूसरी तरफ ले गई हैं। आप कोको वाइन की तरफ जा रहे थे और नहीं, उसको कोको वाइन छोड़े। एक दवाई थी उसमें। ओ ठीक है, मैं मान गया। वो मैं दवाई थी, दवाई बतौर सिरप आप भी पीते हैं। आपने कभी सिरप नहीं पिया जिंदगी में? नहीं पिया तो आपके बच्चे पीते होंगे, ओ बाजी आपके बहन पीता भाई हूँ पीते होंगे। पीता हूँ, ठीक है, सुन तो ले आगे अभी। तो फिर मैं उस खत को लेके आप बैठ के ना तो रोते रहे, अपनी माँ को भी रोए, इसने आपको बाजी पैदा ऐसा किया इस ना खत कहे। को रोने के लिए, सुने तो सही अभी। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी सी ली तो उससे मेरी हालत बेहतर हो गई। दवाई ली, वो दवाई है। चलो जो वो तो हो गया क्लियर। अभी दवाई मैंने होती है, जो सवाल दवाई करना होती कर है, सकता हूँ। पहले आपको समझ आई है? दवाई मुझे है, समझ आ गई है। हर होम्यो डॉक्टर के घर में पड़ी अल्कोहल की शीशी तो वो दवाई है। ठीक है, आपको ठीक है, समझ आ गई है अब कि नहीं? सवाल तो अभी करने देना। उससे वो दवाइयां बनाता है। माशाल्लाह हमारे आदिया सिस्टर के पास बहुत इल्म है। आदिया सिस्टर मुझे ये बता सकती हैं कि जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में आप मिर्ज़ा साहब को लेती हैं? नहीं, आप चश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हो, थानवी रसूल। हम तो नहीं लेते। आप लोगों का हम पे इल्जाम है ये वाला। आप लोगों को आदत है बदजनी की। बदजनी गुनाह है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आप नहीं हम में लेते? से तो कोई एक भी नहीं कहता कि हम हजरत मिर्जा साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे समझते हैं। जगह नहीं मैं कह रहा हम बाजी, तो आप उनको समझ जिल और बरूज के तौर पे समझते हैं। बाजी सुबह मैं बरात जगह लगी थी बड़ी लंबी बाजी चौड़ी। मैं जगह जिल पे और नहीं बरूज कह बड़ा रहा, समझाया हमने आपको। कल फिर लगनी है सुबह। मैं कल फिर मफ़हूम की चले बात जाना कर उस रहा बरात हूँ, पे। मफ़हूम की बात कर रहा हूँ, जगह की बात नहीं करता कि कलमे के अंदर एक जवेद रसूल। YCCC वाले की ना ब्रांड है, जवेद YCC क्या नाम है उसका। उस पे ऊपर उन्होंने ना आज ब्रूस को, आपके ब्रूस को अच्छा पिंजा तलाया, उसका अच्छा। रोस्ट करके दिया है आपको। उसका तो फ़ायदा क्या अगर हुआ? आपने आज नहीं ना सुनी तो कल सुन लेना। कल दोबारा उन्होंने लगानी है 15 दिन मुसलसल। उन्होंने ब्रूस को साबित कर अच्छा कि ब्रूस और जिल होता क्या है। चलो, मैं अभी जो सवाल कर रहा हूँ उसमें उसमें तो आए ना कि कलमा शरीफ जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद भाई रसूलुल्लाह, कलमा सी मोहम्मद मुस्तफा अरबी मदीने वाले दा पढ़ने हैं। मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद अच्छा, के अब मफ़हूम मिर्जा साहब ने कलमा नहीं दिता, मिर्जा साहब भी उदय पढ़ दे सर। मैं कह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद के मफ़हूम में लेते हैं कि नहीं? जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। माशाल्लाह। मिर्जा साहब भी हो जाते सर। बाजी मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह के मफ़हूम के अंदर आप मिर्ज़ा साहब को लेते हैं कि नहीं? मफ़हूम कह रहा हूँ। नहीं, नहीं अगर लेते। कोई लेता हो तो फिर वो गुनाह है। देख लेना। जो मकाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तानी भाई, जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हाजी भाजी, मुझे 50 सेकंड दें। जाहिद, आप जो बार बार बात कर रहे हो ना मुसलमान होने के लिए, मुझे ये बताओ कि सब नबियों पे ईमान लाना ज़रूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी है, क्यों नहीं? क्योंकि कुरान ने हमें कहा है। कुरान ने कहा है। तो जब सब नबियों पे ईमान लाना ज़रूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है कि जितने नबी पिछले गुजर चुके और जितने नबी आइंदा आएंगे, मुसलमान होने के लिए सब पे ईमान लाना ज़रूरी है। ये हदीस मुझे दे देना, ये कहाँ से आपने मफ़हूम लिया जितने आएंगे? ये वाला पिछले तो चलो हो गए, वो तो सूरह बकरा की आयत है। ये आएंगे वाली अच्छा, जो ये हदीस कहाँ या कुरान की आयत कुरान है? से हदीस क्या चीज है? कुरान से लिया है। बात सुन लो ना, ये कहाँ लिखा है उधर के जितने आगे आने वाले हैं वो नहीं उसमें शामिल? अल्लाह ताला के मुसलमान, अगर अल्लाह आपने मुसलमान कहलाना, बात सुन लो ना आराम से। जब 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 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आप उन पर ईमान लाओगे? ओ भाई हम पहले ही लाते हैं, पहले अल्लाह के नबी ने बोल दिए, हम पहले लाते, दोबारा लाने की क्या पहले जरूरत तो है? पहले ही लाते। पहले तो उनकी नबूवत सिर्फ बनी इसराइल की है। अच्छा तो जब वो बाद में आएंगे पाकिस्तान भाई, तो कलमा वो नए नबी देखें, होंगे। मुझे ये प्रूफ करके दें कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले रसूल तो आगे, क्योंकि वो सूरत बकरा की एक आयत है, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। वो अल्लाह ताला के कलाम ने हमें बता दिया कि जो जितने रसूल हैं, जो भी आए हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन पे आपने ईमान लाना है। अभी ये जो बाद वाला आपने सिलसिला निकाला है और इस कलमे के अंदर डाल रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये कलमा 1400 साल पहले मुकम्मल नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, ये बातें, मेरी बात सुन लो। अब इस बात को जितना भी रगड़ोगे ना, वो कोई फ़ायदा नहीं। आपको मुख्तसर और जामे बात आपको बता दी है कि मुसलमान होने के लिए जितने सब नबियों पे ईमान लाना ज़रूरी है।
اور حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں چونکہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی سمجھتے ہیں اس لیے وہ اس میں شامل ہیں. باجی سن لیا باجی. اچھا چلو بس پاکستان بھائی یہ جو بات ہے نا کہ حضرت مرزا صاحب شامل ہیں یہ اور ہے، اور یہ بات جو بات ہے نا کہ حضرت مرزا صاحب شامل ہیں یہ اور ہے. تو یہ بات کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ اور ہے. نہیں ہادیہ بھائی یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں ہو رہی، میں یہ یہ دو نہیں کہہ رہا. مختلف باتیں ہیں. جی جی ٹھیک بات ہے. ہادیہ بھائی وہ تھوڑا سا پاکستانی بھائی کی بات سمجھ لیں، ایک منٹ سن لیں نا. مجھے بات کرنے دینا ذرا پلیز. بات یہ ہے کہ اس کا زاہد کا یہ سوال ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل نہیں سمجھتے یا ان کو نہیں، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم مرزا صاحب کو محمد سمجھتے ہیں. ان کا نہیں اعتراض نہیں یہ نہیں ہے. نہیں نہیں باجی اس یہ نہیں ہے. اعتراض کی سن تو ہمیں لے نفی کرنی ہے. باجی یہ نہیں میں نے چپ کہا. کرو ذرا آپ. میری بات سن لے نا. سنو نا، سن لو بات. دونوں سے بات کھل جائے گی نا. آپ سن تو لو نا، بات سنو. اب مجھے جواب دینے دو، آپ کا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب مرزا صاحب نہیں ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کا مطلب مرزا صاحب ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بدزنی کرتے ہیں، اور بدزنی گناہ ہے. جو انما الاعمال بالنیات ہے، ہماری نیت کا جو پتہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اب رہی آپ کی بات کہ آپ جو پاکستانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب نبی اس میں شامل ہے تو مرزا صاحب بھی شامل ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بات ہے. اس بات کا اس بات سے تعلق نہیں. جو ہم کر رہے ہیں اس وقت بات کہ وہ کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرزا صاحب ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر احمدی جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اور مرزا صاحب خود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ بعد از خدا بیشک محمد مخمرم گر کفر ای بود تو ہم سخت کافرم، کہ محمد کے بعد خدا کے بعد صرف عشق محمد کا جو ہے وہی میرے لیے محترم ہے. اگر یہ کفر ہے تو پھر میں سب سے بڑا کافر ہوں. اور انہوں نے کہا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی. اور کوئی ہے ہی نہیں. محمد نہیں تو اور کچھ بھی نہیں. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مقصد کائنات کہا ہے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا وہ ان کے نور کے حصے میں سے حصہ پایا، حضرت مرزا صاحب. تو اتنی سی ساری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے جو پایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا، ان کے ذل کے طور پہ پایا، ان کے بروج کے طور پہ پایا، ان کی عنایت کے طور پہ پایا، ان کی رحمت کے طور پہ پایا. ابھی باجی ایک منٹ مل سکتا اگر ہے؟ اب بھی کوئی شک ہے تو بتا دو. ایک منٹ مل سکتا ہے؟ میں ایک تحریر پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کا آپ نے مفہوم بتانا اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں تو شروع سے پتہ. ہاں حضرت مسیح موعود تحریر پڑھو نہیں، تحریر آپ پڑھیں گے نہیں. مسیح موعود کی تحریر ہے نا، تو وہ ہمارے مسیح موعود ہیں. ہم نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے وہ کون سا فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ تحریر آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ تحریر لگا دو. چلو جی بڑا کرے جی. یہ نیچے والے کو اتار دو تو اور اس کو زاہد کو کہو بڑا کرو، اس کو کہو تحریر لگائے. میں پڑھتی ہوں، میں خود پڑھوں گی، میں خود بتاؤں گی کیا لکھا ہے اس میں. آپ صرف اعتراض بتاؤ، تحریر لگاؤ اور اعتراض بتاؤ، واضح کر کے لگاؤ، کھلی کر کے. بڑا کریں اس کو. اس کا زاہد اس کا پیج نمبر اور بک بتاؤ ذرا. یہ کلمات الفصل ہے. فتح بھائی اس کو ذرا زیادہ بڑا کرو، اس کو نہیں نہیں زیادہ صحیح بڑا ہو گیا کرو. باجی، ابھی میں اور زوم کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہو گیا؟ ہاں زوم کر دو. اچھا یہ کلمۃ الفصل کا پیج نمبر کیا؟ پیج نمبر ہے میرے پاس 158. آج دوسرا موبائل نہیں ہے کہ میں اس کے میرا کہیں رہ گیا ہے کسی جگہ پہ، وہ 15 دن کے بعد یا بھی آئے گا کہ میں نکال سکوں صفحہ، نہیں تو میں نکال کے پڑھ لیتا. میں نکال لیتا ہوں. پیج صفحہ نمبر بتا دو. 158 پاکستانی بھائی. صفحہ نمبر 158 ہے. جی. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 ہے. اچھا ہاں بھائی اعتراض بول دو، کیا اعتراض ہے آپ کو اس پہ؟ مختصر بولنا ہے. اعتراض آپ نے یہ پڑھا ہے ہے، نا، آپ اعتراض بتا. میں وہی باجی ابھی موقع تو دے دیں پلیز یار. آنٹی اور یہ کتاب مرزا صاحب کی نہیں ہے کتاب.
یہ مرزا صاحب کے یہ بیٹے کہ- کی ہے، ہم- مرزا صاحب کے بیٹے کی ہے. بیٹی کی ہے، بیٹی کی ہے. اور وہ یہ کہ مسیح موت کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے یہ کتاب کس کی ہے؟ مرزا صاحب کے بیٹے یہ کی کتاب ہے، کس کی ہے؟ مرزا صاحب کے بیٹے کی کتاب ہے. مسجد ثانی کی ہوگی. نہیں ان کی بھی جی، نہیں جی. ہے، بشیر احمد احمد صاحب کی ہے یہ. میں شروع سے دکھانا دوں؟ چلو کوئی نہیں، نکال لیتے ہیں، نہیں نکال لیتے ہیں، کتاب میں نکال کتاب ہی لیتے ہیں. دکھا دیتا وہ ہوں. پھر اب اس بحث میں ہم جائیں گے نا، وہ یہی بحث تھی جو یہ ہے جی، پاکستان دیکھیں. بھائی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں. پاکستانی بھائی آپ کھولیں صفحہ، آپ پڑھیں. یہ لکھو جی، ان کا واضح نہیں نظر آ رہا، نہیں تو میں خود پڑھ یہ رہی ہوں. لکھا ہوا ہے جی، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب BA. بشیر احمد صاحب نے کیا. ابھی میں وہی تحریر آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. ایک سیکنڈ، وہ تو خلیفہ تو نہیں تھے نا اس وقت، یا وہ تو خلیفہ مرزا تو نہیں صاحب، تھے. مرزا صاحب ہاں کے تو ہر بندے کا اس دین کو سمجھنے کا اپنا صاحب ہے نا. وہ اچھا، نام وہ امام مہدی تھے، نام وہ خلیفہ تھے. میں پہلے کلیئر کر دوں وہ کون تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جماعت کے اندر ان کا رتبہ کیا تھا، میں وہ کلیئر کر. یہ میں ویب سائٹ وہ کھولنے لگا. رتبہ ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے بچے. عادیہ بہن یہ پڑھ رہی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہا، کیا نہیں کہا. تو اگر آپ نے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو لکھا ہے اس میں اگر میں اعتراض ایک کیا ہے. عہدے دار ہوں خالد بھائی، اگر میں ایک عہدے دار ہوں، میں اٹھ کے کچھ لکھ دیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود کا نظریہ میں نے لکھ دیا. بالکل باجی ایسا ایک ہی ہے. منٹ، میں وہی کلیئر کرنے لگا ہوں کہ جماعت کے اندر ان کا کیا عہدہ تھا، جماعت اور مرزا صاحب ان کو کیا سمجھتے تھے. میں وہ کیا کلیئر، ہوا؟ عہدے تو ہم سب کے ہیں، وہ سارے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرزا یار. صاحب ان کو ہمارے کیا بھی سمجھتے سے ہیں، کیا ہم ہوتا بھی ہے؟ عہدے دار ہیں. اس عہدے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ ہاتھیہ بھائی، اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا تھا پاکستانی بھائی کو ہینڈل کرنے دیں. ہمیں پتہ ہے کس نے کدھر جانا ہے. یہ دیکھیں جی، ہم نے اس کو بڑی دفعہ ہینڈل کیا ہوا ہے. کلمات الفصل پاکستانی ہے، بھائی آپ جا کے اس کو ہینڈل کر لیں یہ ان کا پلیز. نام ہے، دیکھیں جی. اور ان کے بارے میں مرزا صاحب اچھا، کا پھر ہم یہ دیکھیں، ان کی کتابیں بھی نکالیں گے، ہم ان کی کتابیں نکالیں گے پھر. کوئی مسئلہ نہیں، نکال لینا، باتیں نکال یہ لینا. طریقہ نہیں ہے ٹھیک، باتیں یہ طریقہ نہیں ٹھیک. یہاں تو اس کو اٹھاؤ نہیں، یہاں پہ جو سا ہے اس کو ہینڈل کرو، ٹھیک ہے؟ جواب دینے بیٹھے تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا کام. نہیں، میں یہ نہیں کہ انہوں نے غلط لکھا انہوں نے بھی کسی لحاظ سے درست عادیہ بھائی پاکستانی بھائی کو ہینڈل کر لیں دیں. اور فاتح، میں نے اس کو اس کی وجہ سے اتارا تھا، ایسے انسان کو بٹھا کے بار بار اعتراض کروانا کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن دیوبا جی، آپ جو بات آپ ٹھیک سمجھے وہ بتاتی رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں دیکھیں ادھر جی، ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کی ویب سائٹ سے میں نے جی، الاسلام.com سے یہ بک بات نکالی. وہی ہے نا کہ حضرت مسیح موعود کی کتاب نہیں ہے یہ. باجی میں مرزا صاحب ان کو کیا کہتے ہیں وہ دکھا میں رہا نے ہوں. بک یہ نکال دیکھو، لی. قمر الانبیاء کہا گیا ان کو. اور بھائی وہ وہی فلسفہ ہے جو حضرت انہوں نے وہی فلسفہ بیان کیا جو پاکستانی بھائی بیان کر رہے تھے. یہ دو الگ فلسفے ہیں. اچھا ابھی چلو اس پہ چلتے آپ ہیں ایک فلسفہ. فلسفے کو دوسرے فلسفے میں داخل کر دیتے ہیں. سن لیں نا، سن لیں ابھی کیا وہ ہم جس پہ اوپر تراز ہے وہ سن لیں. بات وہی اور ہے جو وہ میں یہ- نے آپ کو پہلے جواب دے دیا ہے، وہی بات ہے. لیکن یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ اس کلمے میں سارے نبی شامل ہیں. ابھی اس میں سن کے حضرت مسیح لینا موعود بھی باجی، شامل ہے. باجی سن لینا، میں پھر ہم ان بعد کو میں نبی سمجھتے ہیں. یہ تھوڑی تحریر تو پڑھنے دے، کیا ہو گیا. اور یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے باجی، یہ میں کہہ وہی رہا بات ہے نا جو پاکستانی بھائی بیان کر رہے تھے، سارے نبی شامل ہیں. وہ تو میں کیا اعتراض کیا اس میں؟ اگر سارے نبی شامل ہیں تو پھر مسیح موعود بھی شامل ہیں. تراز یہ ہے کہ یہ جو شامل ہیں. سنیں تراز یہ ہے کہ لیکن کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عادیہ بھائی نے اس بات کو لپیٹ دیتے ہیں، تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ تراز یہ ہے کہ لا الہ اعتراض کیا الا ہے؟ اللہ محمد رسول اللہ جو پہلے صحابہ تھے نا پڑھتے سارے تھے. نبی، سن تو لینا پہلے سارے نبی شامل تھے نا. یار، میں میرا نے ابھی سن سنے لیا گے، نا، تراز میں یہ سن لینا، پوچھ رہا ہوں. تراز سن نہیں میں رہے تو بھی جواب سن دے لیا رہے. یار، پڑھ لیا نا تم نے. میں میں نے یہ پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہم نے پڑھا تراز ہوا سن اس لینا، کو. پہلے تراز سن لے بھائی. ابھی آپ میرا نے تراز یہ ہے کہ کوئی یہ اعتراض نہیں ہے نا. یہ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا میں کیا کہہ رہا ایک ہوں. بات لکھی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں وہ کہ تو یہ لا الہ الا میں نے اللہ پڑھا محمد ہوا نا، رسول میں نے اللہ کے تمہیں یہ صحابہ جب اچھا. کلمہ پڑھتے تھے کیا وہ ہاں. مرزا صاحب کو اس کلمے میں لیتے تھے؟ پھر جی، آپ بات کریں خالد صاحب، بات کریں. ہاں اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا کہ مسیح موعود آنے کے بعد جو ہے وہ ایک کا اضافہ ہو گیا.
تو کیا غلط ہے اس میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اس میں کیا غلط کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا مرزا صاحب کو کلمے میں لیتے تھے؟ کیونکہ دین اسلام تو ان کے دور میں مکمل ہوا تھا. بات یہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی بات یہ نہیں ہے. ایک منٹ، بات یہ ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں چھوٹا سا. بات یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مہدی اور مسیح موعود کو نبی اللہ کا ہے، یعنی کہ وہ نبی اللہ ہے. اس کے آنے کے دعوے کے بعد اگر پہلے تمام انبیاء اور رسول جو تھے وہ کلمے میں شامل تھے تو پھر آنے والا بھی اس کے اندر شامل ہے. دیٹس آل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے جی؟ ذرا دوبارہ بتانا. جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو نبی اللہ کہا ہے. تو جو نبی اللہ ہے، جو بھی وہ جب نبی اللہ کا دعویٰ کرنا تھا جس نے بھی، اس نے بھی اگر پہلے انبیاء رسول کلمے میں تھے تو پھر اس کا اضافہ ہوگا. جو نبی اللہ جس کے آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارا آ گیا، تمہارے نے آنا ہے. تمہارے والا بھی جب آئے گا وہ اسی میں ہی آئے گا تاریخ کے اندر. ختم ہو گئی بات. اچھا، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے امام مہدی علیہ السلام کا؟ لو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں. تو بات سنو تو پھر یہ تمہاری بدقسمتی ہے. یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پڑھا ہی نہیں. خدا کا خوف کیا ہوتا بجائے مرزا صاحب کی مخالفت کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کو پڑھا ہوتا، غور سے پڑھا ہوتا، تو تمہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے کا جو دعویٰ کرنے والا کون ہوگا. بھائی یہ پڑھ کے ذرا سنانا. ابھی ایک ایک کر کے تو پہلے مہدی علیہ السلام کا دعویٰ تو مکمل کر لینا. یہ ایک منٹ، یہ سارے ابھی میں کوئی حوالہ نہیں لے رہا. سنیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، سنیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں پتا مسلمان بند کرو اس کو نا، اس کو بند کرو نا. یہ بات سنو، دو تمہیں الف سے بے نہیں پتا. تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا نہیں پتا کہ جس میں آنے والے کو امام مہدی کو اور مسیح موعود کو نبی اللہ کا. تم کہہ رہے ہو کہاں کا؟ جب تمہیں یہی نہیں پتا تو تم مخالفت کس چیز کی کر رہے ہو؟ صرف سنی سنائی بات. وہ اعتراض ہے، اعتراض ہے. اعتراض ہر نبی کا، ہر امت میں اکثریت جو ہے نا آنے والے نبی اور رسول کے اوپر اعتراض ہی کرتی ہے. ہر نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج تک اعتراض ہوتے ہیں. قرآن کے اوپر اتنے اعتراض ہیں جو عیسائی کرتے ہیں اور یہودی اور دوسری اقوام کرتی ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اعتراضات تو 1% بھی نہیں ہے. وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے منکر ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. حالانکہ انبیاء جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف وہی بات کرتا ہے جو خدا سے حکم پاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. آپ نے اعتراض تو سن لیے، فلاں نے یہ اعتراض کیا، یہ کتاب، یہ جتنی کتابیں کیا تم نے پوری پہلے صفحے سے پڑھی ہیں؟ قسم اٹھا کے کہو کہ یہ ساری کتابیں مرزا صاحب کی آپ نے پہلے صفحے سے پڑھی ہیں اور آخری صفحے تک پڑھی ہے. ابھی وقت ملے گا میرے اس کو. کا مطلب ہے یہ والی اعتراض والی بات غلط ہے. خالد باقی بھائی، ساری کتابیں مسیح موعود علیہ السلام کی صحیح ہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے آنے کی خبر دی تھی؟ آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام. مرزا صاحب تو ان کا انکار کر رہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصدق من فاطمہ من. یہی تو کہہ رہا ہوں. تو کہا کیا تمہیں میں کہ تم جاہل ہو، تمہیں الف سے بے نہیں پتا. حضرت امام مہدی مسیح موعود کا وہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 135 سال تم کہہ رہے ہو انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خالد بھائی سر ایک ریکویسٹ ہے، اس کے ساتھ آرام سے بات کریں. وہ غلط سوال بھی کرتا ہے، کوشش کریں اس کو اچھی طرح سمجھانے کی، اور کوئی ایسا ورڈ نہ یوز پاکستان کریں. بھائی میں نہیں غصہ کرتا، کوئی غصہ نہیں کرتا. خیر ہو جاتا ہے. حسن بھائی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، آپ بات کر لیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. فاتح بھائی جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ
नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, ज़ाया नहीं करता खुदा अपने नेक बंदों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो जाहिद जमील साहब है, जाहिद जमील साहब, अभी आपने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया है, तो सबसे पहले आपने ये जो यहाँ से पढ़ा ये एतराज़ वो रेफरेंस लगा दें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। फातिह साहब अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बड़ी अक्सर भाई अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बड़ी करे जी। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अली अकबर साहब। अच्छा जाहिद, जी जी ये पक्का जाहिद, जी जी मेरी आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जाहिद, आपने अब ये करना है, आपने सवाल करके उसके बाद खामोशी से सुनना है। जब तक प्लीज़ आपका जो भी जवाब देगा आपको इधर, जब तक उसका जवाब कंप्लीट ना हो जाए, आपने फिर आगे जो भी बात करनी है उसके बाद करना है, ठीक है? ठीक है जी ठीक है। सवाल तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक तो कलमा के मफहूम के अंदर जो कलमा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे, क्या इस कलमा के मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम के अंदर क्या वो मिर्ज़ा साहब को लेते थे? ठीक है, ये सवाल है मेरा। कलमे का क्या मफहूम होता है जनाब? ये आपका सवाल ही इनवैलिड है। कलमा का मफहूम नहीं है, कलमे का मफहूम नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता और भी शान से चमकने लगता है। नहीं, जी अब मैं आपको बताता हूँ। अली अकबर साहब, ये शायद वाक़या आपने भी सुना होगा, पाकिस्तान भाई का अक्सर भाई आप सब ने सुना होगा। जाहिद भाई जैसा एक बंदा जाके कनाडा इमिग्रेशन में क्लेम करता है, शायद कनाडा का वाक़या पता नहीं कहाँ का है, कहते हैं जी मैं अहमदी हूँ, हमारे हालात जो है पाकिस्तान में जो है ख़राब हैं, तो मुझे असलम चाहिए। तो उन्होंने सवाल किए, तो जाहिद साहब जैसा वो शख्स था उसने पटापट जवाब सारी बातों का दिया, दीनी बातों का। तो उनको समझ नहीं आ रहा था ये बंदा कौन है, भाई हकीकत में ये अहमदी है या दूसरा बंदा है। तो उन्होंने जमात से रब्ता किया, तो जमात से जो नुमाइंदा ने बातचीत की, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, हाँ जी बताएं कि आपकी नज़र में जो है किसका मर्तबा ज़्यादा बड़ा है, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का या फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? उसने नासमझी में कुछ नहीं सोचा समझा, उसने कहा जी यकीनन मैं उनको मानता हूँ तो हज़रत मिर्ज़ा साहब का है। तो रब्बी साहब ने जो जमात का वफद था उन्होंने जवाब दिया कि ये झूठ बोल रहा है, जमात अहमदिया का तो ये मानना है ही नहीं। जमात अहमदिया का तो मानना ये है कि जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे आला है, आला तरीन है। तो भाई मेरे, जमात अहमदिया कोई ऐसा मफहूम नहीं लेती जिस तरीके से आपके अल्फाजों को हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ये जो बज़रनी जो है और जो तुम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के बुग़्ज़ में तुम ये बातें करते हो, ये सही नहीं है। तो अपना अखलाकी मयार रखें और जो है पहले वो कलमा सहाबा वाला इनसे सुन देख लेते हैं कि वो क्या पढ़ते थे, उसके बाद जवाब देते हैं। जी साहब कोई रिवायत लगाएं कि सहाबा इस तरह कलमा पढ़ते थे। मेरी स्क्रीन बड़ी करे ना, फिर मैं पहले ये भाई का क्लियर कर दूँ ना, क्योंकि वो मफहूम के अंदर नहीं मानते ना। ये स्क्रीन बड़ी करना जरा, पेश तो करें ना, अपना मुद्दा तो साबित करें ना शुरू से। यार स्क्रीन बड़ी करे ना। जो सहाबा कलमा पढ़ते थे आप वो लगाएं रिवायत कि हम ये कलमा पढ़ते होते थे, उसके बाद देखते हैं आपके जवाब। वो सहाबा कलमा वो सहाबा मफहूम लेते थे, वो जरा देख लें, फिर आगे जाके तो इस कलमे की बात कर लेते हैं। पहले सहाबा को तो चेक कर, क्योंकि मुकदमा तो उनका यही है ना सवाल का, तो पहले मुकदमा क्लियर कर दें अपना। भाई नदीम भाई, अगर ये हमारी किताबें निकाल रहे हैं ना, मैंने इनकी किताबें निकालनी है फिर फातिह भाई नहीं, फातिह भाई नहीं निकाले, मुझे किसी का डर नहीं है, निकाल। हमने वही मुतालबा किया है, निकाल। अच्छा जी, ये जो भाई बात कर रहे थे ये पढ़ के सुना, कौन सा कलमा पढ़ते थे यार? सेकंड यार, नदीम भाई जो सवाल किए नदीम ताहिर साहब ने, उसका जवाब देगा। ये पहले हमें दिखाएगा कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला जो थे वो क्या कलमा पढ़ते थे और मफहूम क्या लेते थे। पहले वो किताब खोलो, उसके बाद फिर अगली किताब लगाओ। ये वाले जो है ना, मैंने सवाल मैंने आपका कैमरा ऑफ किया है। चलो फिर नीचे उतार वो हवाला लेके आए, फिर बात करते हैं। चले सहाबा
साहबा इकराम अली रज़ी अकबर अल्लाह। भाई ने बिल्कुल, अली अकबर भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है, बिल्कुल ठीक बात की अली अकबर भाई। अच्छा ये जो जिसने तहरीर लिखी है फिर ये गलत लिखा है उसने। अब वो बाद में देखेंगे ना, पहले आप कलमा लेके आओ जो साहबा पढ़ते थे, रिवायत लाओ सित्ता में से, जाओ शाबाश। मैंने कहा ये जिसने तहरीर लिखी है फिर उसने गलत लिखा है। वो पहले भाई मुकदमा तो अपना साबित कर दो, जिस सवाल का ये- मुकदमा है आपका वो साबित करो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पहले कोई जवाब नहीं, ये नहीं साबित कर सकते अपना कलमा। ये जाहिद साहब, इतने गए गुजरे हो। जाहिद साहब, जी 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 भाई बोल। बात ये है जो आपने एतराज़ उठाया है ना, मफ़हूम की जो मफ़हूम की बात आपने कही है, पहले वो आप साबित करें हदीस से कहीं से या कहीं से भी साबित करें कि वो कलमा क्या था और सहाबाए कराम उससे क्या मफ़हूम लेते थे। ये साफ साफ लफ्ज़ों में आप जो हैं बताएं, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ के। अच्छा ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है मफ़हूम में एक और रसूल की ज़्यादती कर दी गई है, और कलमा ये जिसने अच्छा, लिखा है ये गलत लिखा है। मुसलमान ये हैं, ये कलमा जिसने लिखा है ये गलत लिखा है। तुम्हारे दीन का ये सहाबा सोर्स, मफ़हूम लेते थे। तुम्हारे दीन का सोर्स ये है यार ये जिसने कलमा लिखा है ये ला इलाहा इल्लल्लाह भाई, मुहम्मद ये आपके रसूलुल्लाह। दीन का सोर्स है। देखो ये आगे आपके लिखा दीन भी का हुआ सोर्स है। है, सुने सुने ला इलाहा इल्लल्लाह आपके मुहम्मद दीन का सोर्स ये रसूलुल्लाह। है। ये देखिए आगे लिखा दीन भी का हुआ है सोर्स ये है, ये है का आपके दीन का कलमा सोर्स। का कलमा बातिल देख, जवाब नहीं नहीं होता, बल्कि वो मैं जवाब के दूं यार, ये आपके पता है इनका कैमरा ऑफ करें जरा, पहले इसका कमरुल कैमरा ऑफ करें। अंबिया का। हेलो यार अक्सर भाई ओके इजाजत चाहता हूँ यार, ऐसे लेके तो नहीं अपना बात कौन सा होती कलमा है। पढ़ते थे, लाओ जरा, यार फिर पता चलेगा। नदीम भाई एक मिनट दीजिए। जाहिद आपने एक सवाल किया, ठीक है, उसके बाद नदीम साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि आपने सहाबा की तरफ से इसको चीज को मोड़ा है, आप सहाबा से साबित कर देना यार, क्या मसला है आपको, आप बताएं। हाँ जी साहबा से फलां हदीस में या फलां किताब में ये बात लिखी हुई है, साहबा इस कलमे में क्या मफहूम लेते थे, बताओ यार इन्हें। सहाबा तो मफहूम क्यों लेते अपनी थे, बात पे क्यों देखो यार? सहाबा मफहूम लेते आपको थे बताओ इन्हें यार, कोई मोहम्मद मसला नहीं। रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ सही जी, है। यही पूछ रहे हैं। भाई साबित करो ना, लेके आओ, हवाला लेके आओ साबित करो कि ये कलमा पढ़ते थे साहब और ये उसका मफहूम। अच्छा ये जिसने कलमा लिखा है फिर उसने गलत लिखा है फिर है। भाई मैंने ये नहीं पूछा, पहले अपने सवाल का मुकदमा कायम करो। मैंने आज तक इतनी नहीं ऐसा आपको बहस की है उसमें मैंने सेंस। आज तक ऐसी दुनिया नहीं देखी कि सवाल करने जाओ तो आगे से सवाल हो जाता और तो है। आपका मुकदमा ही मैंने उड़ा दिया है जनाब, सवाल कहाँ से देंगे जवाब। कौन सा मुकदमा उड़ाया जी? हाँ मैंने कहा है कि ये जो साहबा कलमा पढ़ते थे ना, पहले वो लेके आओ रवायत। यार ये कि वो जो क्या कलमा कलमा जिसने पढ़ते थे। लिखा है ये फिर कलमा, आपको जवाब देंगे। ये जो कलमा जिसने लिखा है क्या गलत देख लो। कलमा लिखा है? मैं सामने इसलिए दिखा रहा हूँ। इतनी देखो। बेबसी यार, ये देखो ओए अपना कलमा ही नदीम नहीं भाई साबित इसको ना, करते, इसको मैं अपना कलमा ही नदीम साबित नहीं कर दे चुका हूँ। सकते। नदीम भाई वैसे इसका बात कर मैं इसको इनको जवाब दे चुका हूँ और जवाब डन हो चुका हुआ है। अब ये चाहते हैं कि जिस तरह इनके जो उलमा है ना, जो उन्होंने अपने कलमे पढ़ाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूल अल्लाह हैं, और इनके जो शिया मुसलमान हैं, वो जो शिया मुसलमान हैं जिन्होंने कलमे में भी तकफीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल्लाह वलीउल्लाह वसीउल्लाह जो भी पढ़ते हैं वो हैं, तो वो जो कलमे हैं ये इनके मुसलमानों के, ये पहले एक कलमे पे तो इत्तेफाक करें ना कि कौन सा कलमा पढ़ना है, अलीउल्लाह वलीउल्लाह लेना। पढ़ना है, मोहम्मद आलम रसूलुल्लाह भाई, पढ़ना है। ये हाल तो भाई। कहते हैं कि जब अजान उनसे दिलवाई गई ना हजरत बिलाल से, तो जब उन्होंने शहादत अली का टाइम आया तो वो गश खा के गिर पड़े ताकि मुझे शहादत ना देनी पड़े। ये इनके अच्छा। गंदे अकीदे हैं इनके अभी शियों खालिद के। भाई का जवाब सुन ले जी, खालिद भाई का जवाब मैं देने लगा हूँ। ये कलमा लिखा हुआ यार है, फतेह ला- भाई इसका सुन कैमरा लेना। क्यों ऑन है? यार मैंने मिर्जा साहब फतेह के भाई बेटे की तहरीर इसका लगाई। कैमरा क्यों ऑन है भाई? मैंने जवाब दे ये हमारे सवाल का, अपना मुकदमा कायम करे, उस पर सवाल करे। खालिद भाई ने एक सवाल आके किया आ कि जाते हैं उठ के जनाब फलां होता फलां था तो फलां था। खालिद भाई ने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पता नहीं कौन कौन से, जो भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में किसी और को लेता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो लानती है, कज़ाब है। आप भी ऐसा कह दें। पीर मेरे लिए लानती कज़ाब है। जिसने भी एक लिया सेकंड, एक है सेकंड, मेरा एक चैलेंज है। सेकंड, एक नहीं सेकंड, उसका नाम लेके बताओ। जाहिद चुप हो जाओ, जाहिद चुप हो जाओ, बत्ती पे आ जाहिद गए। चुप हो जाओ, एक सेकंड खाक साहब।
जाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। जाहिद आपको अभी तक आराम से मैंने अपने दोस्तों को भी मना किया था ना, मैं आप याद रखना, जब भी आप अहमदी ब्रॉड पे आओ, भाई आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसका आपको जवाब पाकिस्तानी मिलेगा। भाई मेरी बात सुन लेकिन लो। आप मेरी बात सुन लो, मेरी जी बात जी सुन लो। मैं आपको, अगर आप थोड़ी सी भी आप, इसलिए आप कोई भी ऐसे लफ्ज बोलने से पहले आराम से सोचा करो अपने दिल में कि जब मेरे साथ बाकी सारे दोस्त आराम से बात कर रहे हैं तो मुझे भी आराम से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान भाई मैंने कौन सी आराम से बात नहीं की, मैंने कहा ये जो कलमा नहीं, पढ़ते हैं आपने हम, सुन ले पहले। मेरी बात खालिद सुन भाई लो ने ना, मिसालें नहीं, दी मेरी हैं, बात सुन लो, सुने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मेरी बात सुन लेना मेरी भी, बात सुन लो। वो हिम्मत फातिह होनी भाई ने चाहिए। उसने नमाज के लिए जाना है, उन्होंने ब्रॉड खत्म कर खालिद दिया। भाई ने मेरी बात सुन लो। जाहिद जमील ने खाली इतना ही बोला है ना कि जो कलमे में कोई ऐड करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा वो ये है, तो हम यहाँ तो इसलिए गुस्सा करें अगर हम ऐड करते हैं, तो हम तो ऐड करते हैं, हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक बात है। तो वो हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है ना, कि वो कह भी रहा है तो ठीक है, मान ले उसकी बात को, जो ऐड सही करता है है। वो ये है जो लफ्ज बोले हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह हमें मोहम्मद गुस्सा रसूलुल्लाह के तब करना कलमे के चाहिए, मफहूम में हमें किसी को भी गुस्सा डालता तब है। करना चाहिए कि जब हम अगर ऐड करते हो कि वो हमें फिर गालियां दे रहा है, हम तो वही बिल्कुल कलमा पढ़ते हैं जो है। सवाल तो ये है जो सवाल के साथ किया कि भाई वो दिखाए हमें हदीस सहाय सित्ता में से जिसमें लिखा हुआ हो कि सहाबा कराम जो थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो ये कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका ये मफहूम लेते थे, फिर उसके सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। फालतू की बहस का तो फायदा ही कोई नहीं है। अगर वो इस चीज का जवाब देता है ठीक है, वरना सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह करके उसको नीचे फेंकता हूँ मैं। अच्छा जी, अभी इस चीज मुझे का मौका मिलेगा, हाँ, इस चीज का जवाब दे दे। मौका हम मिलेगा। मत्था मारी कर ये न करो, वो न करो, कज़ाब न बोलो, दजाल न बोलो, भाई वो हमको मानते हैं झूठा तो बोलेंगे। सवाल ये है कि जो हमने सवाल किया उसके साथ उसका वो हमें सबूत दे कि सहाबा कराम ये कलमा पढ़ते थे, खलास। जवाब है ठीक है, नहीं है जब से चले जाओ, ये हमें अगर इसकी ब्रॉड पे हम होते तो हमने चले जाना था। साहबा इसके आगे बात चलना है। सुन ले साहबा जो कलमा पढ़ते थे ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते थे। किधर है वो, किधर लिखा हुआ है मैं कलमा अभी दिखाओ बात किसी तो मुकम्मल करने देना। अभी जो खालिद भाई ने बात की है पाकिस्तानी भाई, उस वक्त आपको भी सोचना चाहिए था। खालिद भाई को मैं छोड़ दिया ना, यार सबको अभी छोड़ बात दिया करने यार, देनी है कि नहीं? बात होने देनी। जो मुकदमा यहाँ पे हमने पाल नहीं करनी, मैं जो अभी बात हो रही है बात तो यार, कली एक मिनट ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ नदीम ताहिर साहब ने सवाल रखा है, उनका जवाब है कोई हदीस है कि सहाबा कलमा पढ़ते सी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है कितने दिखा लिखे? चलो वो तो दिखाता हूँ, पहले ये सुन लेना जो खालिद भाई ने मेरे से बात की उसका थोड़ा क्योंकि पाकिस्तानी भाई उस पर नाराज हुए हैं, पाकिस्तानी भाई नाराज हुए हैं। और खालिद भाई ने माफी मांग ली थी यार, चल उन्होंने माफी मांगता नाराज हुए, जो उन्होंने अल्फाज मैं वापस लेना ना, मैं सिर्फ टू द पॉइंट गल करनी बस। यार अल्लाह की कसम, ये कैसे दलाइल है, ये कैसी चीज है? तेरे को है दलील? मैंने कौन सी गलत बात की है पहले तो ये बताए। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साथ हूँ खालिद भाई। जो पढ़ते हैं ना कलमे के मफहूम के अंदर किसी और को भी लेते हैं, मैं आपके साथ हूँ, वो लानती है। ठीक है खालिद भाई यार, फिर खालिद भाई आपने फिर बहस शुरू कर दी। ओ खालिद भाई आपने फिर वही बात लेके जा, मैं रोक रहा हूँ एक सेकंड यार, तू करनी गल कि नहीं करनी यार? ज़्यादा कलमा दिखाना कि नहीं हदीस दे विचों यार? पहले आयत ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफी थानुल्लाह ते आयत क्लियर कर लिए यार। पहले हदीसा ने कि पहले रूहानी खजाइन ने? मिर्जा साहब ने कहा कि भी सबसे पहले तो मेरी बात है। मिर्जा साहब ने छड़ दे, मैं पूछ रहा तुसी मिर्जा साहब ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਿर्जा साहब, मैं तेरे ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈਗਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਲਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਲਮਾ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਲਮਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਜਿਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਨੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। क्या बात है भाईजान? हाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल सवारी आ गई, सवारी पे कर तू छड़, तेरे वाला काम नहीं। अच्छा ये कलमा जो लिया गया इस इबारत के अंदर, ये कहाँ से लिया गया? ये तो फिर जहाँ तो मुझे ये साबित करे कि ये कलमा गलत, नाउज़ुबिल्लाह के अंदर ये कहाँ से लिया गया? ये तो फिर सही हो। चलो अच्छा ही हुआ। फातिह भाई आपने नमाज के लिए जाना है? हाँ जी, नमाज का टाइम होने लगा है इधर, तो नमाज की तैयारी।
اور یہ ٹھیک ہے آپ نے اگر براڈ بند کرنی ہے تو جزاک اللہ.